अभी प्रशांत किशोर जी जब गाड़ी से निकलते हैं, आपने देखा होगा गेट से निकलते हैं ऐसे हाथ हिलाते हैं, तो आरा में क्या हुआ कि गाड़ी के गेट से वो दब गए और यहाँ पे जो छाती का बाती होता है उसमें जो है फ्रैक्चर आ गया। उसके बाद से वो डॉक्टर से दिखाए और एक्सरे नहीं कराए और उसका अगला कार्यक्रम जो है उनका अरे राज्य में और अपना लौरिया में था। उसके एक दिन पहले जो है इनके साथ ये हुआ था और दोनों कार्यक्रम करने वो चले आए। उसके बाद से अभी कुछ दिन पहले कार्यक्रम हो रहा था, कुछ लोगों का केहूना लग गया तो दर्द उखड़ गया। जब दर्द उखड़ गया तो एक्सरे हुआ तो पता चला हेयर इंजरी जो होता है, हेयर फ्रैक्चर जो होता है उससे ज्यादा फ्रैक्चर है और डॉक्टर ने साफ साफ बोला 2 हफ्ते रेस्ट करने का। प्रशांत जी बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने बोला 1 हफ्ते रेस्ट करना है कम से कम। प्रशांत जी कहे कि नहीं 1 हफ्ता भी रेस्ट नहीं करेंगे। और परसों जो है उनको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला था और हम लोग साथ में ही थे और कल जो है वो अपने फिर चंपारण की धरती पे कार्यक्रम करने चले आए। ऐसे बहादुर योद्धा का साथ देना चाहिए एक बार किसी भी हाल में। अगर आप लोग साथ नहीं देंगे तो फिर बिहार की धरती पे बदलाव करने के लिए कोई हिम्मत और हौसला नहीं जुटा पाएगा। यकीन मानिए इन बच्चों को जो है अगर मजदूर बनाना है तो फिर मोदी जी को वोट दे दीजिए। वो ट्रेन देंगे जबरदस्त, यहाँ से सीधे बेतिया से अलौरिया से नरकटियागंज से सीधे जाएगा सर गुजरात के फैक्ट्री में और जाके जो है 10,000, 12,000, 15,000 रुपया पे काम करेगा। और अगर इन बच्चों को सम्मान दिलाना है, स्वाभिमान के साथ इन बच्चों को जीना सिखाना है तो प्रशांत किशोर जी का साथ दीजिए। यही ग्राउंड है ना जिस ग्राउंड से जो है अनेकों जो है आर्मी के जवान निकले हैं कि नहीं निकले हैं। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि इस गांव में बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, है कि नहीं है, लेकिन कौन फैक्ट्री का मालिक बन पाए? नहीं बन पाए। इस बात का दुख है। जब ये गांव बुद्धिजीवियों से भरा है तो 2-4 को फैक्ट्री का मालिक भी इस गांव में होना चाहिए, 10 को फैक्ट्री का मालिक भी होना चाहिए। लेकिन ये गांव बुद्धिजीवियों से भरा और धीरे धीरे ये गांव जो है मजदूरों में कन्वर्ट हो गया। और ये स्थिति सिर्फ और सिर्फ गोबरौरा की नहीं है, ये स्थिति हमारे चंपारण के हर एक गांव की है, बिहार के हर एक गांव की है। एक भाई ने बोला कि सबसे कमजोर लड़का को जो है सपोर्ट करना चाहिए, सबसे कमजोर छात्र को जो है ज्यादा पढ़ाना चाहिए। गलत। हम सबसे कमजोर नहीं हैं, बिहार के लोग सबसे ज्यादा काबिल हैं और इस काबिलियत से जो है पूरी दुनिया जलती है। अंग्रेज भी डरते थे हम बिहारियों से, उन्हें भी पता है कि भारत की आजादी में सबसे बड़ा योगदान जो है बिहारी का है। और गांधी जी जो है वो पश्चिमी चंपारण में आके सत्याग्रह काहे किए? कोई भी आंदोलन करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्या चीज की जरूरत होती है? पैसे की। और पूरे गांधी जी को पूरे भारत में कहीं भी पैसा नहीं मिला तो हमारे बेतिया राज में सुनने में आया है कि बेतिया राज से जो है 40 मन सोना मिला था गांधी जी को आंदोलन के लिए। कितना मन सोना? 40 मन सोना मिला था, तब गांधी जी आके यहाँ से सत्याग्रह शुरू किए थे। कितना मन सोना? 40 मन। इस बारे में ना यहाँ के विधायक बताएंगे, ना यहाँ के सांसद बताएंगे, ना यहाँ के राज्यसभा सदस्य बताएंगे, ना बेतिया के विधायक सांसद राज्यसभा सदस्य बताएंगे। काहे नहीं बताएंगे? इसलिए नहीं बताएंगे कि आपके विरासत को अगर उन्होंने जगा दिया तो आप ढूंढना शुरू कर देंगे, और जब आप ढूंढना शुरू कर देंगे तो सिंहासन खाली करो और आप लोग जो है सिंहासन पर बैठ जाएंगे। ये सच्चाई है, नहीं बताते हैं लोग। साथ ही साथ ये इतना बड़ा ऐतिहासिक धरती है हमारा चंपारण कि पूरा एशिया का सबसे बड़ा चोरी हुआ है, पूरा एशिया का। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दैनिक भास्कर कह रहा है, दैनिक जागरण कह रहा है, हिंदुस्तान अखबार कह रहा है, जी न्यूज कह रहा है, न्यूज 18 कह रहा है, आज तक कह रहा है। और ये आज से नहीं कह रहा, बहुत साल से कह रहा है। फिर भी भारत माता की जय बोलने वाले नेता जो है एक बार भी सीबीआई जांच की मांग नहीं किए, एक बार भी सीबीआई जांच की मांग नहीं किए। सतीश भैया को सीबीआई जांच के लिए मांग करना चाहिए, संजय भैया को सीबीआई जांच की मांग करना चाहिए, विनय बिहारी भैया को सीबीआई जांच की मांग करना चाहिए कि आखिर बेतिया राज्य में इतना बड़ा चोरी कैसे हो गया। ये अखबार में है, आपका संपत्ति था, किसी के बाप का संपत्ति नहीं था। बेतिया राज अगर सक्षम होता तो शायद हमारा चाचा जो है गंजी पहन के यहाँ बैठा है ना, वो BMW से आया होता यहाँ पे, और चाचा के पीछे जो है दूसरे राज्य का कोई एक मजदूर खड़ा रहता और छाता लेके खड़ा रहता। इतना समृद्ध हमारा बेतिया राज है।
किसी ने नहीं कहा सीनियर जांच की मांग की? नहीं की। ब्राह्मणों को भी पैसा मिलता, भूमियार को भी पैसा मिलता, पासवान को भी पैसा मिलता, कुर्मी कुशवाहा कोयरी को भी पैसा मिलता, लाला जी को भी पैसा मिलता, मल्लाह जी को भी पैसा मिलता, यादव जी को भी पैसा मिलता। अगर हमारा बेतिया सक्षम होता, अगर हमारा चंपारण सक्षम होता, लौरिया सक्षम होता तो। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है। हमारा चाचा अगर आज एयर कंडीशन में होता तो चचुआ भी आज हमारा खूब गोर होता, खूब गोर होता, सच्चाई है। लेकिन चचुआ ने अपना पूरा जवानी जो है वो धूप में जो है, खेत में जो है वो जला दिया। ए चचा, अब तुमने अपना जवानी जलाया है, इन बच्चों का जवानी बचा लेना, नहीं तो आग में एक दिन इन बच्चों का भी जवानी जल जाएगा। याद रखना, याद रखना चचा। मुझे कहा गया कि मनीष मत जाइए, थोड़ा सा संख्या कम है, बारिश कड़ाके की हो रही थी। सही बात है कि नहीं है? मैं बोला कि नहीं जाऊंगा, अगर 10 आदमी भी रहेंगे तो मैं जाऊंगा और वहां पे बोलूंगा। मैं एक दरवाजे पे रुका था तो मुझे इन्हीं में से किसी ने बोला कि मत जाइए मनीष भैया। कहे नहीं आएंगे? 10 आदमी रहेगा तो नहीं सुनाने आएंगे, और 10 आदमी रहेगा तो उसका दर्द जानने नहीं आएंगे। हम नरेंद्र मोदी थोड़ी है, थोड़ी है। ये चीजें हैं। अगर आप अपने बच्चे के जवानी को जो है आग की भट्टी में, सूर्य की तपती रोशनी में जलाना चाहते हैं तो मोदी जी को साथ दे दीजिए, लालू जी को साथ दे दीजिए। और अगर आप अपने बच्चों के जवानी को बचाना चाहते हैं तो एक बार जन सुराज के साथ खड़े हो जाइए, लाठी लेंगे। वादा करते हैं 5 साल में बिहार के हालात को बदलेंगे, और अगर नहीं बदल पाए तो फिर चाचा उसी लाठी को जो है हम लोगों के पीठ में जो है मार के जो है कुर्सी से हम लोगों को हटा दीजिएगा। हम 2047 तक का प्लान जो है करके जो है वोट मांगने नहीं आए। मोदी जी कहते हैं 2047 में भारत कहां रहेगा? अरे 2047 में हमारा बच्चा सब जो है वो भट्टी में जल जाएगा। समझिए, इस सबका भविष्य बचाइए, इन बच्चों का भविष्य बचाइए। अब आप लोगों का चाचा तो और कुछ हो सकता ना? नहीं, क्या हो सकता? क्या झूठ बोली? अब तारा 5 किलो राशन पे वोट देवे के बाद कि बच्चा का भविष्य बचावे ला वोट देवे के बाद तू सोचो आपका कुछ हो सकता है? नहीं। अब आप अपने पोते का और बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए। नहीं सोचिएगा तो नहीं काम चलेगा। सुनील जी हैं यहाँ पे मंच पे, और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग हैं, और राघवेंद्र पाठक जी हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को हम लोगों की बातें अच्छी लगे तो यकीन मानिए कि आज से 90 दिन तक, अगले 90 दिन तक आप लोगों को हम लोगों के लिए लड़ना होगा। किसके लिए? जन सुराज के लिए। किसके लिए लड़ना होगा? जन सुराज के लिए। अगर आप 90 दिन देने के लिए तैयार है तो हम वादा करते हैं कि हम लोग जो है अगला 5 साल आप लोगों के लिए देंगे, और अस्पताल में इलाज भी ना किसी को मरने नहीं देंगे। ये वादा करते हैं, वादा करते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं होगा तो हम लोगों से किसी काबिल को चुन लीजिएगा, लेकिन नालायक, निकम्मा और भ्रष्टाचारी को मत चुनिएगा। ये आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर हमारे से ज्यादा काबिल कोई मंच पे हो, हम लोगों से अच्छा कोई पार्टी हो तो चुनिए उसको, और नहीं हो तो एक बार जो है आप लोग मौका दीजिए। बिहार बदलना है, और एक बार जो है 1917 में गांधी आए, यहाँ का राज परिवार ने सपोर्ट किया गांधी को, यहाँ के लोगों ने सपोर्ट किया, सत्याग्रह खड़ा हुआ, अंग्रेज को मार के जो है भारत से भगा दिए। और उसके बाद से जेपी आंदोलन हुआ। इसी बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट मूवमेंट हुआ, दुनिया का सबसे बड़ा युवा क्रांति हुआ इसी बिहार में जयप्रकाश नारायण ने किया। और उसके बाद से जो है हम लोगों ने उस समय जो है पूरा सिंहासन बदल दिया, जिसको जो है सत्ता का घमंड हो गया था इंदिरा को कि हमको कोई हटा नहीं सकता, उसको सत्ता से बेदखल हमने कर दिया। और फिर 50 साल बाद मौका आया है, फिर 50 साल बाद इतिहास एक बार जो है मौका देता है। 17 में मौका दिया इतिहास, हमने जो है उस मौका को समझ लिया तो पूरा देश जो है अंग्रेजों से आजाद हो गया। उसके बाद से 75 में एक बार मौका मिला, हमने स्टूडेंट मूवमेंट में साथ दिया, इंदिरा को हमने भगा दिया। और 2025 में फिर 50 साल बाद मौका मिला है हम लोगों को। बिहार बदलना है तो साथ खड़े हो जाइए, और नहीं बदलना है तो आप लोगों की मर्जी, आप लोगों की मर्जी। बदलना है तो ठीक है साथ दीजिए, नहीं बदलना है तो प्रशांत किशोर जी को क्या चीज का कमी है? लोग कहता है पैसा कहाँ से आ रहा है। अरे पैसा कहाँ से आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा का इस्तेमाल वो कहाँ कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है। बिहार के बहुत सारे नेताओं का, सांसद का, मंत्री का एक बार ऑडिट हो जाए तो पता चल जाएगा कि गुजरात में कोई कंपनी है, महाराष्ट्र में कोई कंपनी है, पता चल जाएगा। लेकिन वो सारा जगह से, अमेरिका से पैसा कमा के लाए प्रशांत किशोर, तमिलनाडु से कमा के लाए, बंगाल से कमा के लाए, गुजरात से कमा के लाए, महाराष्ट्र से कमा के लाए, पंजाब से कमा के लाए, और सारा पैसा बिहार के माटी में जो है लगा रहे हैं, क्या कि बिहार बदल रहा है उनको। पूछता है लोग पैसा कहाँ से आया?
अरे प्रसाद जी के पास पैसा कहाँ से आया? 12 गो मुख्यमंत्री बनाए हैं, 1 गो प्रधानमंत्री बनाए हैं, यूएन तक जो है काम किए हैं वो, उनके पास पैसा कहाँ से आया? तो लालू जी के पास पैसा कहाँ से आया? वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर में रहते थे लालू जी, कहाँ से पैसा आ गया उनके पास इतना? सीताराम मांझी जी के पास पैसा कहाँ से आ गया? मांझी जी को छोड़ देते हैं, कहा कि मांझी जी जो डरे हुए हैं ऑलरेडी। कल का उनका वीडियो देखे लोग, आप लोग देखे है ना? तो मांझी जी को हम लोग भी छोड़ देते हैं। अब मांझी जी पूरे बोल रहे हैं कि प्रधान जी महान आदमी है, तो हम मांझी जी को कहे छेड़ दे जाए, सही कि नहीं? तो बस मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग एक बार जनसुराज का साथ दीजिए। छाप क्या है हम लोगों का पता है आप लोगों को? क्या है? क्या है बाबू? क्या है? बिहारियों का भविष्य बदलने का रास्ता, स्कूल का वास्ता। बिहारियों का भविष्य बदलने का रास्ता, स्कूल का वास्ता। क्या चीज है बिहारियों का भविष्य बदलने का रास्ता? बिहारियों का भविष्य बदलने का रास्ता। तो ईवीएम में एगो स्कूल का वास्ता वाला भी चमकदार बटन होगा और आप लोगों को इस पर दबाना होगा किसी भी हाल में। और हम लोग कहेंगे आप लोगों को दबाना ही पड़ेगा, ईवीएम में जो है स्कूल का वास्ता पे ही बटन दबाना पड़ेगा। और काहे नहीं दबाइएगा आपको? हम लोग तन मन धन से जो है हर तरीके से जो है बिहार बदलने के लिए लगे हैं, तो क्या आप लोग साथ नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हाथ उठाइए, कौन कौन साथ देगा? साथ दीजिएगा ना? अरे कोई दिक्कत नहीं है, इतने सारे लोग काफी हैं। आज से 90 दिन आप हमें दे दीजिए, अगला 5 साल जो है हम आपको देंगे। लेकिन अगर 90 दिन नहीं दीजिएगा तो हम कैसे देंगे? आप लोग आज से लग जाइए बबुआ, जाके अपने माता पिता को कहना है स्कूल का वास्ता। कौन सी कहना? इधर आओ बाबू, इधर आओ। जय महाकाल, आ जाओ, इधर ऊपर चढ़ो, आ जाओ, आ जाओ। इसके गले में जो है ना चैन जो है 10 रुपया का है या 20 रुपया का है ना, लेकिन इसको जो है बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे गले में चैन है। अब इसके माता पिता पे डिपेंड करता है कि वो 10 रुपया का चैन इसको पहनाना चाहते हैं कि इसका भविष्य बदलना चाहते हैं और इसके गले में जो है सोना का चैन पहनाना चाहते हैं। साउथ के लोग सोना का चैन पहनता है ना, सबसे ज्यादा पहनता है कि नहीं पहनता है? पहनता है ना। क्या पहनता है? उसके पास पैसा रहेगा तब ना पहनेगा, नहीं पैसा रहेगा तो क्या पहनेगा? गुजरात के लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने दुबई जाते हैं, हमारे यहाँ के लोग जो अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते भी नहीं, भूल जाते हैं। पैसा रहेगा तब ना जाइएगा जन्मदिन मनाने, सही कि नहीं है? महाराष्ट्र के लोग शादी होता है हनीमून मनाने जो है स्विट्जरलैंड जाते हैं, हमारे आगे कहाँ जाते हैं? यहीं पे रह जाते हैं। ये सब चीजें समझिए और बदलिए इस बच्चे के भविष्य के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए। जब हमारे गार्जियन जो है यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जब सुनील जी जो है यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, जब हमारी बहन यहाँ पे खड़े हो सकती है और ये सारे लोग खड़े हो सकते हैं, तो आप लोग खड़े नहीं हो सकते हैं? एक बार खड़ा हो जाइए सभी लोग। चाचा तू खड़ा हो जाए एकदम और हाथ उठाइए और एक बार हम कहेंगे बिहार का भविष्य बदलने का रास्ता, तो आप लोग कहिएगा स्कूल का वास्ता, ठीक है? और दोनों हाथ उठा के कहना है बिहार का भविष्य बदलने का रास्ता, बिहार का भविष्य बदलने का रास्ता, बिहार का भविष्य बदलने का रास्ता। जय बिहार, जय जय बिहार।